इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 का डिटेल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। और गाइस ये भी देखेंगे कि क्या 2025 का सीटेट का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है या सेम वही है, ठीक ना, जो कि जुलाई 2024 में जिसका एग्जाम हुआ था। फीस की बात करें तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हो और केवल पेपर 1 देना चाहते हो या पेपर 2 तो आपको 1000 लगेंगे, और दोनों पेपर का फॉर्म भरते हो सीटेट का तो आप एक साथ तो आपको 1200 रुपये लगेंगे। बाकी SC ST PH को एक पेपर के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये लगेंगे। और गाइस ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने DLED किया है वो दोनों पेपर दे सकता है, क्योंकि आप क्लास 1 to 5 प्राइमरी एंड क्लास 6 to 8 अपर प्राइमरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप दोनों के टीचर बन सकते हो। और जो बीएड वाले हैं ना वो प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जो है बाहर कर दिया है। वो 6 to 8 और 9 10 TGT और PGT के लिए एलिजिबल है। ओके गाइस, अब देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लिखा हुआ ही है पेपर 1 क्लास 1 to 5 एंड पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। ओके गाइस, और ये जो एग्जाम होता है ना सीटेट का, ये साल में 2 बार होता है, एक जनवरी में होता है और दूसरा जुलाई में होता है। ओके गाइस, और इसका कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपका ये एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हो पाता है तो सेकंड टाइम में क्लियर कर सकते हो, फोर्थ टाइम में नहीं होता है तो फिफ्थ टाइम में। ओके गाइस, और इस सर्टिफिकेट मतलब अगर आपका सीटेट एग्जाम क्लियर हो जाता है तो इसकी वैलिडिटी जो है ना वो लाइफ टाइम तक है। मतलब टेंशन फ्री हो जाइए अगर आपने सीटेट पास कर लिया है तो उसके बाद आप जो भी स्टेट में है जिस भी टीचर की तैयारी करना चाहते हैं उसकी तैयारी कीजिए। देखिए केंद्रीय विद्यालय में टीचर की वैकेंसी निकलती है, बिहार में BPSC, यूपी में सुपर टेट, राजस्थान में रीट और दिल्ली में DSSS। तो इसके लिए जो टीचर की जो जॉब निकलती है ना वैकेंसी, अगर आपने सीटेट एग्जाम पास नहीं कर रखा है तो आप उसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हो। मिनिमम जो है ना एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है वो आपका DLED और सीटेट का पेपर 1 मांगा जाता है प्राइमरी के लिए। अपर प्राइमरी के लिए दोस्तों DLED प्लस में ग्रेजुएशन प्लस में सीटेट का पेपर 2 मांगा जाता है, या फिर BEd प्लस में सीटेट का आपका पेपर 2 मांगा जाता है 6 to 8 के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है ना, मैं आपको समझा देता हूं। सीटेट का पेपर 1 जो एग्जाम है ये टोटल 150 नंबर का होता है, 150 मिनट का आपको टाइम मिलता है और 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जो आप DLED फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में पढ़ते हो उसी से आता है क्वेश्चन, क्लास 8 लेवल का होता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। पास होने के लिए दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 60% लाना होगा 150 में से। तो 60% 150 का कितना होता है, 90 नंबर आपको लाना होगा, ठीक ना, पास होने के लिए। और उसके बाद पास हो जाइएगा, टेंशन फ्री, कोई भी जॉब आएगी उसकी तैयारी कीजिए, उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद SC ST PH OBC NCL कैटेगरी को जो है यहाँ पर 55%, मतलब 150 का 55% जो है वो 82.5 होता है। मतलब आपको 83 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। हम डिटेल सिलेबस पर आते हैं। तो डिटेल सिलेबस की बात करेगा इस तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग। देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना ये आपका वही DLED से आता है। तो देखो आप इतना सिलेबस में दिमाग मत खराब करो। आप सीटेट की तैयारी के लिए जो है ना 2 बुकें आती है, एक किरण पब्लिकेशन की आती है, एक अरिहंत की। तो अरिहंत का पब्लिकेशन की बुक से मैंने तैयारी किया था, मेरे 91 आए थे जनरल कैटेगरी से। तो इस बुक में क्या है ना कि इस बुक में ये जो सारे टॉपिक आप देख रहे हो, अब कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कैसे पता चलेगा, जब आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, जब आप देखोगे कि कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से, तभी तो आपको पता लग पाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली आप बुक ले लीजिए। और गाइस उस बुक में क्या है ना कि जिस टॉपिक, ये सारा टॉपिक आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, मतलब कि टॉपिक वाइज हर चैप्टर बना हुआ है। अब उसमें क्या है ना कि सारे टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर के लास्ट में मिल जाएगा। उस बुक में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 4-5 सॉल्व मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। मतलब प्रीवियस ईयर के तो होंगे ही टॉपिक वाइज, मतलब बहुत 10-15 साल तक का। लेकिन उसमें क्या है कि आपको बेनिफिट ये होगा कि वही पता चल जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। तो ये फायदा है दोस्तों। अब लैंग्वेज में क्या है ना कि लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन आपके जो है हिंदी के पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो 30 क्वेश्चन जो हिंदी के आएंगे ना, इसमें 15 क्वेश्चन आपके पैसेज से पूछे जाएंगे। अब पैसेज के माध्यम से वो आपका ग्रामर टेस्ट करेगा, तो ग्रामर का क्वेश्चन 15 आएगा और 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी का जो आप DLED फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में पढ़ते हो सेशन शास्त्र में, ठीक है। तो DLED में भी आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सीटेट एग्जाम क्लियर करना है आपको। इसी तरीके से जो लैंग्वेज पेपर 2 होता है, इसमें दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके वही पैसेज
ग्रामर के और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे। मैथमेटिक्स में भी वही आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स वही पेपर 1 का तो सेम ही है, मैथमेटिक्स सबके लिए आएगा। पेपर 2 में आपको चुनना होगा। तो इसमें न्यूमेरिकल 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन पेडागोजी से। तो न्यूमेरिकल वही क्लास 8 लेवल का होगा, बहुत ही आसान। इन्वायरमेंटल स्टडी में वही इन टॉपिक से 15 और 15 क्वेश्चन पेडागोजिकल इश्यू से। इस तरीके से पेपर 2 का जो है ये देख लीजिए आप लोग, ये 9th लेवल का होता है, तो थोड़ा सा ये टफ होता है, बाकी आप क्लियर कर सकते हो। ओके गाइस, तो आपको पता चल गया नेक्स्ट सीटेट जो है आपका जनवरी 2025 में होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो।